बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पूंज जासु, बचन रवि कर निकर। ये है सूर्य, जीवन में स्फूर्ति का संचार करने वाला। इसके दर्शन मात्र से तम यानी अंधकार विलीन हो जाता है। और ये है पवित्र पावन गंगा, तन को शीतलता और मन को पवित्रता प्रदान कर मनुष्य की तामस प्रवृत्ति और पाप वृत्ति को दूर करने वाली। और ये है महर्षि में ही आश्रम, जीवन जगत और जीवात्मा पर छाए अंधकार को मिटाकर शाश्वत और सनातन शांति का मार्ग बताने वाला। बिहार के रेशमी नगर भागलपुर में गंगा किनारे धर्म, आध्यात्म और संत वाणी की सुरभि बिखेरता हुआ आज महर्षि में ही आश्रम ध्यान योग केंद्र के रूप में सारे संसार में ख्याति प्राप्त कर रहा है। इसकी प्रसिद्धि कुप्पा घाट आश्रम के नाम से भी है। ये है महर्षि में ही समाधि मंदिर। 20वीं सदी के महान संत महर्षि में ही परमहंस का कीर्ति स्तंभ। यहाँ आकर विश्व विख्यात महर्षि महेश योगी जैसे विभूति ने भी अपनी श्रद्धा भक्ति निवेदित की है। मानव कल्याण एवं सर्वधर्म समन्वय के प्रतीक महर्षि में ही परमहंस ने नानक, कबीर, तुलसी, बुद्ध, महावीर, यहाँ तक कि मोहम्मद साहब और प्रभु यीशु की साधना पद्धति को एक समान बताते हुए उसी को परमात्मा तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग बताया है। इसी सूक्ष्म मार्ग का आरंभ दृष्टि योग क्रिया के द्वारा होता है। वेद इसे सुषुम्ना ध्यान, बौद्ध विपश्यना ध्यान, जैन धर्मी प्रेक्षा ध्यान और इस्लाम धर्म में इसे ही सगड़े नसीरा कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इसे नासाग्र ध्यान कहा है। बाइबल का कहना है कि अगर तेरी आंखें एक हो तो तेरा सारा शरीर उजियाला होगा। अंधकार से बाहर निकलने का यही एकमात्र दरवाजा है। महर्षि मेही की शाश्वत वाणी आज संत मत के रूप में पूरे विश्व में मान्य है। ये है संत मत के श्रद्धालुओं की शोभा यात्रा, अंधकार से प्रकाश में जाने की प्रेरणा देने वाली शोभा यात्रा। आज धर्म की सर्वाधिक गलत व्याख्या हो रही है। इसी के चलते पूरे विश्व में अशांति और हिंसा का वातावरण व्याप्त है। ऐसे में सर्वधर्म समन्वय की प्रतिमूर्ति है महर्षि मेही परमहंस के प्रधान शिष्य महर्षि संत सेवी परमहंस। ये अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की प्रेरणा दे रहे हैं। आइए इनकी अमृत वाणी का रसास्वादन करें। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवें सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण विनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद
महिमा कही न जाए, जो कछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, सृष्टि की ओर दृष्टि करने से परम प्रभु परमात्मा की अनंतता की परिपुष्टि हो जाती है। प्रभु ने जड़ और चेतन इन दो प्रकारों की सृष्टि की है। इन दो प्रकार की सृष्टियों में अंडज, पिंडज, उष्मज और स्थावर, ये चार खानियां और इसके अंदर 84 लाख प्रकार की योनियों का सृजन किया है। प्रभु कहते हैं, अखिल विश्व यह मम उपजाया, सब पर मोरी बराबरी दाया। समस्त सृष्टि का सृजन करता मैं हूं और सब प्राणियों पर मेरी दया समरूप से है। पुनः उन्होंने कहा, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए। यद्यपि सारी सृष्टि की रचना हमने की है, फिर भी मानवीय सृष्टि की रचना को देखकर वो मुझे प्रिय लगती है। हम देखते हैं कि मानवीय सृष्टि में भी प्रतिदिन लाखों करोड़ों की संख्या में प्रतिदिन लोग जन्म लेते और मरते हैं, किंतु हम उनमें से किसी की भी जयंती या पुण्यतिथि नहीं मनाते। फिर आज वैशाख शुक्ल चतुर्दशी में जिनकी जयंती मनाने के लिए हम लोग जत्र तत्र से यहाँ एकत्र हुए हैं, वे भी तो मानव ही थे। फिर उनमें कौन सी विशेषता रही कि हम लोग एकत्र हुए हैं? मानव वे अवश्य थे, लेकिन मानव में भी वे महामानव थे। महामानव ही नहीं, वे नर रूप में हरि थे। हरि ही नहीं, हरि से कुछ विशेष भी थे, क्योंकि वे संत थे। श्री हरि ने अपने श्री मुख से नवधा भक्ति का उपदेश करते हुए परम भक्तिन शबरी जी से कहा था, सातम सम मोहि में जग देखे, अमोते संत अधिक करी लेखे। जब हरि कह रहे हैं कि हमसे विशेष संत हैं, तो जब हम हरि की जयंती मनाते हैं, चैत्र शुक्ला नवमी को, और हरि की जयंती मनाते हैं भाद्र कृष्ण अष्टमी को, तो जो हरि से विशेष हैं उनकी जयंती मनाने के लिए हम लोग यहाँ एकत्र हैं, तो कौन सी बात है? मैं कहना चाहूंगा कि वे संत ही नहीं थे,
बल्कि संत से भी एक डेग आगे बढ़े हुए थे। आप कहेंगे सो कैसे? सत्य स्वरूप, शांति स्वरूप, सर्वेश्वर के जो साक्षात्कार किए हुए होते हैं, उन महापुरुष को हम संत कहते हैं। उन महापुरुषों में से ही कोई हमको सद्ज्ञान के साथ, सद शिक्षा के साथ सद दीक्षा भी देते हैं। तो जो व्यक्ति रूप से हमको दीक्षा देते हैं वे हमारे सद्गुरु होते हैं। तो वे संत सद्गुरु थे जिनकी जयंती मनाने के लिए हम लोग यहां समवेत हुए हैं। सद्गुरु जीवन काल में जिनकी सूरत सारे आवरणों को पार कर समाधि समय शब्दातीत में लीन रहती है और पिंड में बरतने के समय उन्मुनी रहनी में रहकर जिनकी सूरत सार शब्द में लगी रहती है, ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष को संत सद्गुरु कहते हैं। जिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की, भगवान श्री कृष्ण की पूजा हम करते हैं, उन्होंने भी गुरु धारण किया। भगवान राम के 2 गुरु थे, भगवान कृष्ण के भी 2 गुरु थे। भगवान राम के लौकिक गुरु, लोक शिक्षा देने वाले गुरु विश्वामित्र जी थे और पारलौकिक ज्ञान की शिक्षा दीक्षा देने वाले ऋषि वशिष्ठ जी थे। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के लौकिक गुरु सांदीपन मुनि थे और आध्यात्मिक गुरु गर्ग मुनि जी थे। उन भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण ने गुरु की बड़ी मर्यादा दी है। इतनी मर्यादा दी है कि जिससे विशेष बढ़कर के और किसी की मर्यादा नहीं। जब रावण वध कर श्री सीता जी का उद्धार कर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अयोध्या वापस आते हैं, तो माता कौशल्या उनको पकड़कर अपनी गोद में बिठा लेते हैं और उनके अंगों को सहलाती हुई पूछती है कि बेटा, तुम्हारा शरीर तो कमल से भी अधिक कोमल है और जिस दुर्दांत रावण पर तुमने विजय प्राप्त की है वह तो राक्षस था, क्रूर था, उसके डर से तीनों लोग डरते थे। तुमने कैसे विजय प्राप्त की? तो भगवान श्री राम अपने गुरु वशिष्ठ जी की दुहाई देते हुए कहते हैं, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, जिनकी कृपा धनुज रन मारे। उन वशिष्ठ जी का ज्ञान, गर्ग मुनि जी का ज्ञान भारत में रहा, लेकिन जिनकी जयंती मनाने के लिए आज हम समवेत हुए हैं, उनका ज्ञान अमेरिका में, इंग्लैंड में,
नास्तिक देश रूस में, जापान में, नॉर्वे में, स्वीडन में, ऑस्ट्रेलिया में, नेपाल में, आज विभिन्न देशों में उनका ज्ञान का प्रचार है और उनके शिष्य रहे हैं। तो ऐसे जगत गुरु की जयंती मनाने में हम लोग समवेत हुए तो कौन सी विशेष बात हुई? कहते हुए भी तो नर ही थे, नहीं जानने वाले, वास्तव में नर ही थे। लेकिन जरा आप विचार करके देखिए, जितनी नदियां हैं सभी नदियों में जल है और गंगा जी में भी जल ही है। तो क्या गंगा जी की तुलना हम कर सकते हैं किसी नदी से? गंगा जी भी तो नदी ही है और नदियां भी नदी ही है। जितने पक्षी हैं सभी आकाश में उड़ते हैं, गरुड़ भी आकाश में उड़ता है। तो गरुड़ की तुलना क्या इन पक्षियों से हम कर सकते हैं? दुनिया में कागों की कमी नहीं है, काग भी पक्षी ही हैं, लेकिन कागभूषुंडी भी पक्षी ही थे जिसके यहां भगवान शंकर जाकर के सत्संग करते थे। क्या उन काग से, उन कागभूषुंडी से तुलना की जा सकती है? जितनी गायें हैं सब गाय दूध देती हैं, अब कामधेनु भी दूध देती है। तो क्या कामधेनु की तुलना इन गायों से की जा सकती है? जितने वृक्ष हैं सब वृक्ष फल देते हैं, कल्प वृक्ष भी फल देता है। तो क्या कल्प वृक्ष से तुलना की जा सकती है अन्य वृक्षों की? उसी तरह हमारे गुरुदेव नर रूप में थे, तो क्या सब नर के समान हुए थे क्या? उन्होंने हम लोगों को क्या सीख दी? उन्होंने संत मत की सीख दी और बतलाया कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जो कहा कि मोते अधिक संत करी लेखे, कैसे उन्होंने कहा? संत पलटूदास जी महाराज ने भी कहा, सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है, तीजे 10 अवतार तिन्हें पर नाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश सकल अवतार हैं, अरे हारे पलटू सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है। किसी ने लगे हाथ पूछ दिया पलटूदास जी से कि संत जी, भगवान राम त्रेता युग में हुए थे और आप कलयुग में हुए हैं, भगवान राम अयोध्या जी में हुए थे और आप भी अयोध्या जी में हुए हैं, तो कहीं उनकी हां में हां मिलाने के लिए तो आपने नहीं कह दिया ऐसा? भगवान राम ने कहा संत सबसे बड़े हैं और आप भी कहते हैं संत से बड़े हैं, सबसे बड़े हैं। इसमें क्या राज है, क्या रहस्य है कुछ? या हम हां आपने मिला दिया? संत पलटूदास जी महाराज ने कहा, इस कहने के अंदर तथ्य है और वह सत्य तथ्य है। केवल मैं नहीं कह रहा हूं, सभी संत कह रहे हैं और संतों ने जो कुछ भी कहा है वो अंधेरे में टटोल करके नहीं कहा है, ज्ञान के प्रकाश में कहा है। किस तरह? बड़ा होय तेहि पूजिए, संतन किया विचार, संतन किया विचार, ज्ञान का दीपक लेना। ज्ञान के प्रकाश में वे देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? देवता 33 कोट नजर में सबको चिन्हा,
33 करोड़ देवताओं को उन्होंने देखा। उन 33 करोड़ देवताओं को देखने पर क्या निर्णय लिया उन्होंने? सबका खंडन किया, खोज के 3 निकाला, ब्रह्मा विष्णु महेश को। अब ये तीनों पर नजर करते हैं तो तीनों में दुई सही मुक्ति का एक ही द्वारा। कहते हैं तीनों में जो है वो तो द्वैत भाव है, मुक्ति का रास्ता एक ही है। तब हरि को लिया निकार। जिस हरि ने, जिस राम ने संत की महिमा गाई है, उसके संबंध में ये कह रहे हैं हरि को लिया निकार। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में से चुन करके एक लिया, विष्णु भगवान हरि को। जब उस पर हम विचार करने लगे तो क्या देखा? हरि है गुण के बीच और संत है गुण ते न्यारा। यह हरि जो है सो गुण के अंदर में है, त्रय गुण के अंदर में है, रज सत तम के अंदर में है। रज उत्पन्न करना, सत्य पालन करना, अतम संहार करना, अर्थात ये जन्म लेते हैं, रहते हैं और चले जाते हैं। अर्थात आवागमन के चक्र में ये हरि हैं, लेकिन संत जो है वो आवागमन से मुक्त है। हरि में और संत में और अंतर? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग युग में मेरा अवतार होता है और उस अवतार का कारण होता है। वह कारण क्या है? जब दुष्ट क्रिया बढ़ जाती है, दुर्जन लोग अधिक बढ़ जाते हैं, सज्जनों को सताने लगते हैं, तो उन दुर्जनों का नाश करने के लिए, सज्जनों का विकास करने के लिए मैं युग युग में जन्म लेता हूं। कोई जिज्ञासा कर सकते हैं कि सतयुग में ही मच्छ, कच्छ, बराह, नृसिंह, बावन, एक ही युग में तो कई अवतार हो गए, फिर संभवामि जुगे जुगे कैसे? यहां जुगे जुगे का अर्थ है समय समय पर। इसका स्पष्टीकरण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने किया है। जब जब होय धर्म के हानि बाढ़ असुर भय अभिमानी करई अनीति जाय नहीं बरनी सीधे विप्रधेन सुर धरनी तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान आते हैं, क्या करते हैं? दुष्टों का संहार करते हैं, सज्जनों का उद्धार करते हैं, उपकार करते हैं। लेकिन संत किसी का संहार नहीं करते हैं, मारते काटते नहीं हैं। संत दुष्ट की जो दुष्ट वृत्ति है उसको वो मारते हैं, दुष्ट को वे शिष्ट बना देते हैं। बड़ी बलिहारी, बड़ी बलिहारी, बड़ी बलिहारी, बड़ी बलिहारी, बड़ी बलिहारी, सब संतन की बड़ी बलिहारी, सब संतन